हेलो एंड वेलकम मल्टीपैक हंड्रेड के वीडियो में आप लोगों का वापस से स्वागत है। आज की वीडियो में हम वापस से एक स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं जो कि एक पेनी स्टॉक है और शुगर इंडस्ट्री का है। खैर, हमने शुगर इंडस्ट्री के अंदर अपने चैनल पे बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने देखा होगा तो। सबसे बेस्ट स्टॉक जो हमें लगता है इंडस्ट्री में लीडर है बजाज हिंदुस्तान शुगर, लेकिन हाँ पेनी स्टॉक है ये भी। और उसके साथ हमने एक बेहतर फंडामेंटल के साथ अगर बात करें तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग, और अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे 2-3 और स्टॉक जो हमने डिस्कस किए थे शुगर इंडस्ट्री में, वहाँ पे बेस्ट है। अभी लास्ट टाइम जब हमने एक और पेनी स्टॉक डिस्कस किया था जो कि एक और शुगर इंडस्ट्री का ही स्टॉक था 3 हफ्ते पहले, तो इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था और ये स्टॉक भी बेहतरीन मल्टीबैगर स्टॉक परफॉर्म कर सकता है रहती है। और आज भी एक ऐसा स्टॉक है, स्टॉक का नाम अगर मैं बात करूँ तो केएम शुगर मिल्स स्टॉक का नाम है और अभी 25 रुपये के आसपास का स्टॉक है। फंडामेंटली अगर मैं आऊँ और आपको बात करूँ कि फंडामेंटल यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि मार्केट कैप है वो बहुत छोटा है, 230 करोड़ का मार्केट कैप है। और ये 230 करोड़ का मार्केट कैप होने की वजह से पेनी स्टॉक भी है और इसके अंदर जो फ्लक्चुएशन होगी एज प्राइस वाइज जो कि एक अच्छी कंपनी में होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो तो आपका डिसीजन होगा, लेकिन मैं इसके अंदर आपको क्या सजेस्ट करना चाहूँगा वो भी आपको आगे आने वाले इसमें वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं, कंपनी में इतनी छोटी कंपनी के बाद भी यहाँ पे डिविडेंड का यील्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि लास्ट टाइम 0.80% का डिविडेंड यील्ड रहा था कंपनी के अंदर। खैर, यहाँ पे अगर छोटी कंपनी है तो उसमें डिविडेंड का कोई उतना बड़ा मतलब रह नहीं जाता, और अगर कंपनी ग्रो करना चाहती है तो वो डिविडेंड अपने कंपनी में ही इन्वेस्ट करे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। बात करते हैं पी की, तो 11 का पी है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो। और शुगर इंडस्ट्री के अंदर आप चेक करोगे या कंपनी अगर आप पावर इंडस्ट्री की जैसे ट्रीट कर रहे हो तो दोनों का ही इंडस्ट्री भी अलग होता है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल जिस तरीके का इंडस्ट्री भी है वो 9 का भी दिखा रहा है। और यहाँ पे बुक वैल्यू बात करें 27 का बुक वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है और प्राइस तो बुक जो हमारा रेशियो आता है निकल के वो 0.8 का आता है में ही है। और अगर आपको ट्रेडिंग व्यू पे मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑल टाइम हाई है इसके ऑलमोस्ट 45 रुपीज़ के आसपास है, वहाँ से नीचे है 25 यहाँ पे आ चुका है। ऑलमोस्ट 50% के अप्रॉक्स यहाँ पे करेक्शन हो चुकी है। और अगर ये करेक्शन नॉर्मल होती है इतनी छोटी मार्केट कैप कंपनियों जैसे 250 करोड़ की मार्केट कैप है जैसे, तो यहाँ पे ये करेक्शन नॉर्मल है। अब ये स्टॉक चुनने का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आपको एक पेनी स्टॉक दिया जाए, ये मकसद है कि ये फ्यूचर में कुछ ग्रोथ कर सकता है, कंपनी ग्रो कर सकती है या नहीं कर सकती, ये भी यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू मैं बताना चाहूँगा। अगर मैं बात करूँ कंपनी कब से लिस्टेड है मार्केट में, तो कंपनी बहुत ही पुरानी मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, यानी 2007 से कंपनी का यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं आके। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अभी फिलहाल एक राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करके टाइम वाइज या साइड वाइज करेक्शन में कंपनी चल रही है। अभी आपको बोलूँ तो ये स्टॉक के अंदर या शुगर इंडस्ट्री के अंदर एक पूरा साइकिल चेंज होने वाला है, जिसमें अभी दिसंबर के बाद के जितने भी क्वार्टर्स है वो अच्छे आते हैं शुगर इंडस्ट्री के लिए। और यहाँ पे एक हाई ग्रोथ सेक्टर होता है शुगर के लिए। और यहाँ पे अगर आपके पास एक अच्छा स्टॉक है तो आपको एक अच्छा बेहतरीन रिटर्न आप लेके जा सकते हैं शुगर इंडस्ट्री से। जो भी फंडामेंटल्स है उसके बाद यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है, तो प्रमोटर्स के पास 56% की होल्डिंग है, जो कि देख के अच्छी लगी इतनी छोटी कंपनी में, और वो भी ऑलमोस्ट 2007 से 2008 से चल रही है। उसके बाद भी प्रमोटर्स ने अभी तक होल्डिंग्स मेंटेन रखी है 56%, और अभी तक होल्डिंग यहाँ पे ज़्यादा होल्डिंग्स यहाँ पे नहीं दी गई है या मार्केट में नहीं लाई गई है। तो ये चीज़ देख के अच्छी लगती है, कंपनी में स्ट्रेंथ है, ये भी इससे पता लग जाता है हमें। और अगर आप कोई बेस्ट डीमैट अकाउंट ढूंढ रहे हैं तो आप धन को कंसीडर कर सकते हैं। धन हमारे आज वीडियो का स्पॉन्सर है, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाके धन का अकाउंट खोल सकते हैं और एक फ्री डीमेट अकाउंट एंजॉय कर सकते हैं अगर आप इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं तो। अगर आप इंडिया ट्रेड करते हैं तो 20 रुपीज़ मिनिमम जो चार्जेस लगते हैं, सबसे मिनिमम चार्जेस आपको धन में देने होते हैं। और इसके अंदर आपके पास बहुत अच्छे डाटास मिल जाते हैं, डाटा पॉइंट मिल जाते हैं, जिससे आप एनालाइज करके मार्केट में अच्छे ट्रेड्स ले सकते हैं। एक लाइव मार्केट का डाटा मिलता है जिसके अंदर आपको आपके स्टॉक्स जो आपने वॉच लिस्ट में डाली हैं, आपने देखे होते हैं, वहाँ पे आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे वो स्टॉक्स में 22 वीक हाई, लो या डे हाई कौन से ब्रेक कर रहे हैं, जिससे आपके पास इजी मौका होता है कि आप उन स्टॉक को जाके देख के उसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक और फैसिलिटी मिलती है ट्रेडिंग व्यू, जो आपको लाइफ टाइम जब तक आपके पास धन ऐप है, जब तक अकाउंट है, आपको एक लाइफ टाइम फ्री ट्रेडिंग व्यू मिल जाता है, जिसके अंदर आप मल्टीपल स्क्रीन सेटअप कर सकते हैं। अप टू 8 स्क्रीन आप सेटअप कर सकते हैं, जिसमें आप एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं।
अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा ट्रेडिंग व्यू। तो आप धन अकाउंट फ्री में ओपन करके इस चीज़ का, इस फैसिलिटी का फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट के ऊपर, तो चार्ट के ऊपर है KM शुगर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो सपोर्ट लाइन है 24 एंड 25, ये दो सपोर्ट है नीचे की साइड। उसके बाद अप साइड जो रेजिस्टेंस हमें फेस करने को मिल रहा है 26, 27। यहाँ पे आप जब देखेंगे 2017 से करेक्शन हो रही थी, उसके बाद राउंडिंग बॉटम बना, उसके बाद वापस से एक साइडवेज करेक्शन है। ये स्टॉक मैं मानता हूँ कि ये स्टॉक फ्यूचर के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे कंसीडर करेंगे कि आप स्विंग ट्रेड कर ले या जो ये साइकिल है इस साइकिल को प्ले कर ले, तो फिलहाल ये स्टॉक आपके लिए नहीं है, बिकॉज डाउन ट्रेंड स्टॉक है। और मैं आपको बोलूँगा कि स्टॉक को अभी अवॉइड कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहे तो इस स्टॉक की तरफ देखिएगा नहीं। बहुत सारे और स्टॉक है शुगर इंडस्ट्री में जो हमने आपको रिकमेंड किए हैं, वहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक स्टॉक की मेरे को खास बात क्या लगती है आपको दिखाना चाहूँगा। आपको यहाँ पे सेल्स देखने को मिलेगा, क्वार्टर सेल्स जो है हमेशा यहाँ से अगर बात करूँ दिसंबर के बाद से डिक्लाइन है। दिसंबर के बाद से डिक्लाइन सेल्स की एक रीज़न ये भी है कि मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था शुगर इंडस्ट्री के लिए, जिसकी वजह से सभी शुगर इंडस्ट्री का जो सेल्स था वो डिक्लाइन था। अब ये सेल्स यहाँ पे कंस्टेंट बेसिस पे डिक्लाइन था, लेकिन अगर मैं बात करूँ ईयर ऑन बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, तो लास्ट क्वार्टर से ये वाला क्वार्टर जो आया था सितंबर का, वो बेहतरीन आया था। और यहाँ पे प्रॉफिट भी जो था वो 3 करोड़ का लास्ट क्वार्टर था, लेकिन यहाँ पे 1.55 करोड़ का यहाँ पे इस बार हमें प्रॉफिट देखने को मिला था, बिकॉज हमें OPM प्रॉफिट मार्जिन जो था वो कम देखने को मिला। अगर बात करें यहाँ पे कंस्टेंट बेसिस पे क्या रिटर्न के हालात है, तो स्टॉक के अंदर बात करें तो एक पेनी स्टॉक होने के बाद भी और 100-200 करोड़ का मार्केट कैप लेने के बाद भी अगर बात करें तो यहाँ पे 7% के आसपास का 10 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, 10% के आसपास 5 साल का है, और 3 साल में 12% के आसपास कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। और शुगर जैसी इंडस्ट्री के अंदर ऐसा ग्रोथ लेना एक अच्छी बात है, और मेरे को यही चीज़ देख के इंटरेस्टिंग लगी। ये स्टॉक को पिक करने का ये भी एक मकसद था कि ये स्टॉक बहुत समय से मार्केट के अंदर है, उसके बाद भी यहाँ पे जो सेल्स है ऑलमोस्ट 178 करोड़ से, अभी अगर बात करें लास्ट ईयर की 548 करोड़ के सेल्स थे, और 18 करोड़ माइनस कंपनी प्रॉफिट जो थी वो माइनस लॉस के अंदर 18 करोड़ से अभी 41 करोड़ प्रॉफिट के अंदर आ चुकी है। और कंसेंट बेसिस पे जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज हो रहा है या तो स्टडी है। आप यहाँ देखेंगे 10, 9, 11, 13 जो कंसेंट बेसिस पे है कंपनी प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी जो मैं आपको बोलूँगा कंपनी का विजन, जो हमने पहले भी बात की कि कंपनी का विजन इंपॉर्टेंट है इस शुगर इंडस्ट्री के अंदर, तो कंपनी का कैसा विजन है वो भी आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले फ्यूचर प्लान्स पे आ जाते हैं, और यही चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, और यहाँ पे ये देखना इम्पोर्टेंट होगा कि कंपनी क्या सोच रही है, क्या चीज़ करना चाहती है। सबसे पहले जो कंपनी का डिस्टिलरी बिजनेस है, अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के 3 सेगमेंट है। पहला जो शुगर का सेगमेंट है जिसके अंदर 4 टाइप के ग्रेन शुगर बनते हैं, जिसमें LMS का 3 वो है, उसके अंदर 31, 30 और 31 का ग्रेड यहाँ पे कंपनी प्रोड्यूस करती है। उसके बाद डिस्टिलरी का एक सबसे बड़ा मेन फैक्टर है, सबसे बड़ा बिजनेस किसी भी शुगर इंडस्ट्री का यही होने वाला है, फ्यूचर यही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 85% ग्रेड 1 क्वालिटी बनाती है और 15% ग्रेड 2 बनाती है, जो कि मुजफ्फरनगर फरीदाबाद के अंदर कंपनी का प्लांट है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर 4 चीज़ें प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले ग्रेड 1, ग्रेड 2 जो हमारे जो स्प्रिट्स होते हैं वो आते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा नेचुरल इथेनॉल आता है या अल्कोहल आता है, तो ऐसा ये कहना है। अब बात करें एक और इंडस्ट्री जिसके अंदर कंपनी काम करती है और इसके अंदर भी एक्सपेंशन करने की उम्मीद है, तो यहाँ पे है 25 मेगावाट का यहाँ पे जो है कंपनी के पास क्लीन एनर्जी पावर है। अब ये पावर 25 मेगावाट ऐसा नहीं है कि पावर है कंपनी के पास, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो कि 25 किलो मेगावाट का जो पावर है ये 2007 और 2008 के अंदर कंसीडर किया था। वहाँ पे अगर बात करें पावर परचेजिंग एग्रीमेंट भी है कंपनी के पास उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर, यानी एक PSU के साथ यहाँ पे पावर परचेज एग्रीमेंट भी यहाँ पे कंपनी ने कर रखा है, जो कि एक बेहतरीन है। और यहाँ पे फ्यूचर में अगर कंपनी का जो देखें तो जैसे कि हमने बताया आपको डिस्टिलरी का बिजनेस है, इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट बिजनेस होते हैं, इथेनॉल और अल्कोहल। जो मेन बिजनेस जो मेन प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ से वो आते हैं। तो अल्कोहल कंपनी का क्या है, कंपनी चाहती है कि मैन्युफैक्चर करे बोटलिंग और सेल्स ऑफ ह्यूमन कंजप्शन अल्कोहल के ऊपर। तो ये जो सेक्टर है ये अपने आप में एक बहुत अच्छा ग्रोइंग सेक्टर हो सकता है कंपनी के लिए। कंपनी लोकली अगर बात करें तो बहुत अच्छा कंपनी इसके अंदर ग्रो कर सकती है, और एक फास्ट ग्रोइंग बिजनेस भी यहाँ पे इंडिया के अंदर निकलता हुआ नजर आएगा लिकर का या कंजप्शन का, जो कि लिकर कंजप्शन होता है ह्यूमन के लिए। अगर बात करें यहाँ पे दूसरा जो फ्यूचर यहाँ पे ग्रोथ कंपनी दिखा रही है वो रिन्यूएबल प्लांट्स बनाना चाहती है सोलर प्लांट्स के अंदर, जो कि यहाँ पे कंपनी के प्लानिंग के अंदर है। उसके अंदर कंपनी 2 सेक्टर के ऊपर ध्यान रखा है, जो कि एक हो गया पावर जनरेशन और दूसरा हो गया डिस्टिलरी के अंदर
जो कंपनी खुद बोतलिंग करना चाहती है कंजप्शन के लिए, लीकर कंजप्शन के लिए। तो 2 सेक्टर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूज ग्रोथ है, शुगर को छोड़ के यहाँ पे कंपनी दोनों ही सेक्टर के ऊपर आना चाहती है। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो यहाँ पे हमारा ओपीएम दिखता है, अगर मैं बात करूँ ईयर ऑन बेसिस पे जो ओपीएम आता है, ये ओपीएम हमारा बढ़ के आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी के अंदर एक अच्छी ह्यूज पोटेंशियल है ग्रो होने के लिए, जिसकी वजह से मैंने ये स्टॉक को चूज़ किया। कंपनी के जो मैनेजमेंट है ये अच्छा विजन के साथ चल रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रमोटर्स की जो स्टेक है यहाँ पे कंस्टेंट बेसिस पे मेंटेन है, जिसके कारण आपको एक और यहाँ पे कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, कंपनी में एटलीस्ट प्रमोटर्स यहाँ पे साथ में है। और यहाँ पे अगर बात करें तो आपको एक अच्छा पॉजिटिव वेव मूड मिलता है कि यहाँ पे आप कंपनी के साथ जा सकते हैं। इन फ्यूचर ये कंपनी कुछ ना कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे करके जाएगी। तो आज की वीडियो ये थी, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपने देख लिया। अगर आप भी ट्रेडिंग व्यू को लाइफ टाइम एक्सेस करना चाहते हैं फ्री में, विदाउट पैसे दिए, मल्टीपल स्क्रीन चलाना चाहते हैं, तो आप धन के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा धन का, आप वहाँ पे जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग व्यू का मज़ा उठा सकते हैं, और इसके अंदर एक अच्छा बेहतरीन सेटअप बना सकते हैं मल्टी स्क्रीन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो ये थी।